तो चलिए आप सबके जबरदस्त क्लैपिंग के बीच मैं बुलाऊं क्या हम सीखने के लिए? बुलाऊं? यस, ऐसे करिए, एक्साइटमेंट, यस, और चेहरे पर स्माइल के साथ ये हमारा एनर्जी ड्रिंक के साथ 80% न्यूट्रिशन नॉलेज और हमारे अनुभव शेयरिंग के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे सीनियर वेलनेस कोच को, आज की स्पीकर, एक्साइटेड पर्सन, मिस्टर विनय कुमार मानिकपुरी सर, कम ऑन द स्क्रीन। Thank you so much, Nirmala ma'am. Good morning, everyone. मैं विनय कुमार मानिकपुरी पैसे से बताता हूँ और अभी एक रजिस्टर्ड वेलनेस कोच भी हूँ। Thank you. Good morning, everyone. Welcome to Morning Nutrition Club. Thank you, मैम, मुझे सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने के लिए। तो मैं विनय कुमार मानिकपुरी पैसे व्याख्याता हूँ और अभी एक रजिस्टर्ड वेलनेस कोच भी हूँ। तो आप सभी यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक ध्यानपूर्वक एक जगह पर बैठ जाइए। साथ में ये एनर्जी ड्रिंक रख लीजिए, इसकी बीच बीच में जरूरत पड़ेगी। चलता हुआ पेन और ये खाली पेज। आज एक ऐसे टॉपिक को मैं लेकर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर हमारे सीनियर बोलते हैं, जो हमारे वेलनेस को जाते बोलते हैं कि आपको 3P के साथ बैठना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक P और जोड़ देना, उसमें आपको पेशेंस भी रखना है, धैर्य भी रखना है। तो आज हम बात करेंगे चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। और बच्चों का स्वास्थ्य क्या है, देखिए, यदि वे मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और वर्तमान में यदि वे स्वस्थ हैं, सारे कामों को करने के लिए सक्रिय हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और उनके साथ में कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, तो वो बच्चों का क्या हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा। और सबसे पहले तो हम उनके लक्षणों को जानने से पहले कुछ लोगों का हम रिजल्ट लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा महेश शाह सर जी को। मैडम ने अभी नाम ही लिया था। और महेश शाह जी, आप वेलकम, शेयर योर रिजल्ट। क्या अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिवाइस लगाया है क्या? डिवाइस को निकाल दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। देखिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क। हाँ, ओके, आ रही है आगे। शेयर सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन रिजल्ट शेयरिंग के लिए, एंड थैंक यू सो मच इस वेलनेस कम्युनिटी को। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम महेश शाह है और मैं बाय प्रोफेशन एक कर्मचारी हूं जो इंडिया पोस्ट में अभी कार्यरत हूं। और इस कम्युनिटी में इस हैप्पी टू हेल्प के थ्रू मैं आया था, जो कि मेरे छोटे भाई, जो कि मेरे कोच हैं, और हमारे जो मानिकपुरी सर, जो कि मेरे एक टीचर रह चुके हैं, उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया। और यहाँ आने के बाद मैंने अपना वजन जो है 2 किलो कम किया, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज देखी, तो मैं अपने वजन को और कम और अपने आप को और फिट करने के राह पे कार्य आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई सर आपके जबरदस्त रिजल्ट के लिए। और हम चलेंगे अगले रिजल्ट के लिए पद्मावती मैम के पास। वेलकम मैम, शेयर योर रिजल्ट। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा आपके पास में। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पद्मावती है। मैं जसपुर जिला के लगाकेरा से बिलोंग करती हूँ। और इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले
काफी ओवरवेट थी। ओवरवेट के चलते मुझे काफी परेशानी हो रही थी, जैसे ब्लड की कमी, थकान, कमजोरी। और इसी बीच में अपने कोच से मिली। उन्होंने मुझे 3 दिन का हैप्पी टू हेल्प का क्लास दिखाए। उसमें से प्रभावित होकर मैं मेंबरशिप ली और मेंबरशिप लेते ही अपने खान पान के तरीका को सीखी। और सीखते हुए मैंने अपना वजन कम की और वजन कम होते ही मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और अभी मैं हैप्पी और एनर्जेटिक फील करती हूँ। इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ अपने कोच और मेंटर को। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई मैम आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए। और अब हम चलेंगे संतोष पटेल सर के पास में, उनका अनुभव सुनेंगे। वेलकम सर, शेयर योर रिजल्ट। सर जी उपलब्ध है नहीं तो हम चलेंगे अब संजू चंद्रा मैम जी के पास में। मैम भी नहीं है तो हम चलेंगे उमेश शाह जी के पास में, उनका रिजल्ट सुनेंगे। वेलकम उमेश सर, शेयर योर रिजल्ट। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन क्या कीजिए। कंटिन्यू सर। गुड मॉर्निंग सर। कंटिन्यू कंटिन्यू जी, बोलिए। जी मेरा नाम उमेश कुमार शाह है, मैं लावाद क्रॉस से रहने वाला हूँ। पैसे से मैं एक तो बिजनेस में बाजार करता हूँ। मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा कोच के माध्यम से मैं आया हूँ इस कम्युनिटी में। मेरा वजन अभी फिलहाल तो 10 किलो कम हो चुका है। अभी पहले से गैस्ट्रिक था, सब बढ़िया है अभी। इसके लिए मैं इस कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई सर, आपने शानदार 10 किलो वजन कम किया और आपके साथ में जो परेशानी थी शारीरिक पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम चलेंगे आज के न्यूट्रिशन टॉपिक की ओर। यदि बचपन स्वस्थ है, मस्त है और यदि जबरदस्त है तो निश्चित तौर पर हमारा जो भविष्य है वो भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा। तो सबसे पहले हम उनके संकेतों को देखेंगे, लक्षणों को देखेंगे कि वे बच्चे हमारे आज के समय में कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं और हमारे आसपास ये घटनाएं घटती रहती है और हमको ये पता ही नहीं चलता है। यदि आपके यहाँ छोटे बच्चे होंगे और उनके साथ में परेशानियां हो रही होंगी तो उन्हें आप क्या करिए, देखिए और उसको महसूस करिए कि उनके साथ में समस्याएं जो आ रही है उनको हम कैसे उससे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यदि आपका बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है और अचानक से उसके पास में क्या हो जा रहा है, तो बुखार हो जाता है, मौसम भी सही है, वो कोई गलत चीजों का उपयोग नहीं कर रहा है, खान पान भी सही सलामत है और अचानक से उसको फीवर आ जा रहा है, बुखार है और वो बुखार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई दिन से है और आप परेशान है उससे, तो निश्चित तौर पर समझिए कि आपका बच्चा अभी स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। और इसके अलावा भी अचानक से उसे उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाता है, कमजोर रहता है, सिर में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है, बोलता है कि मैं चलता हूँ तो मुझे थकान लगती है और उसके शरीर में, चेहरे में दाने निकल आते हैं, शक्ते निकल जाते हैं, खांसी आने लगती है, कई दिनों तक वो खांसी चलती रहती है और जिसके कारण से सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है और वो चलता है, फिरता है, छोटे मोटे अपने बैग को उठा रहा है, कुछ वजन को उठा रहा है, आप कुछ सामान लाने को बोल रहे हैं और वो परेशान हो जा रहा है। निश्चित तौर पर समझिए कि उसके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कमी है। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, आप इन्हीं चीजों को बोलते हैं कि उस काम को करना है, वो और किसी और कामों में लग जाता है, किसी चीजों को क्या गंभीरता से नहीं लेता है, फोकस नहीं कर पाता है, उसके वजन में अचानक से बढ़ोतरी होती है या उसका वजन, या फिर वो मोटापे की ओर चला जाता है, उसके नींद में भी बहुत बदलाव आता है, या तो बहुत ज्यादा सोने लगता है या बहुत कम सोता है। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, नजर के सामने रखना है और उसको संपर्क भी करना है। खाने की आदतों में बदलाव हो जाता है,
ज्यादा खाने लगता है या फिर जो चीजें हैं वो क्या करता है, वो कम खाने लगता है, उसके सामाजिक व्यवहार में बदलाव आने लगता है, चिड़चिड़ा बना जाता है उसके शरीर में, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आपको समझना है कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है। अब कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो गंभीरता की ओर बच्चों को ले जाते हैं, तो उसको तेज बुखार रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा, सिर दर्द भी रहेगा और सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, तो आपको तुरंत ध्यान देना है, डॉक्टर संपर्क करना है। क्या भरोसा उसे न्यूमोनिया हो गया हो या कोई गंभीर संक्रमण हो गया हो या फिर वो अस्थमा या दमे से संक्रमित हो रहा हो, अंगों में तेज झटके आते हो या फिर ऐंठन होती हो। बीच बीच में इस एनर्जी ड्रिंक का भी क्या करना है, आपको एंजॉय करना है। तो इस तरह के लक्षण उसमें आ सकते हैं और असामान्य व्यवहार करने लगता है। देखिए भ्रम की स्थिति आ जाती है, पूरे दिन भर आलस से भरपूर रहता है, ऊँघते रहता है, दवाई लेते रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि चलते चलते या बैठे बैठे क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको देखना है और कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसके कारण वो क्या है, गलत निर्णय लेने की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं बच्चे। तो हम ये तो लक्षण देखे हम सभी ने, अब हमको इस लक्षणों को जब देखना है तो उसके बारे में हमको विचार करना है कि ये सारी चीजें क्यों आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। सबसे पहले हमको देखना है किसके बारे में, हमारे कुपोषण के बारे में देखना है कि हमारे बच्चे को संतुलित मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो उसे पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं कि नहीं। वो यदि स्कूल जा रहा है, खेल कूद कर रहा है, किसके साथ में खेल रहा है, कूद रहा है, क्या भरोसा उसके साथी जो है वो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो, तो उसकी बीमारी भी आपके बच्चे के पास आ सकती है, वो भी क्या हो जाता है, अपने साथियों के जैसे संक्रमित हो सकता है। उसको आपको पता चलता है, आपके बच्चे यदि मोटे हो रहे हैं, रोज रोज देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो बहुत दिनों के बाद देखते हैं उनको पता चलता है कि बच्चे मोटे हो गए हैं या पतले हो गए हैं, उनकी मांसपेशियां, हड्डियां क्या हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं और उनके विकास क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही है। आप देखेंगे बच्चा पहले सही समय में सोता था और सही समय में उठ जाता था, लेकिन बहुत देरों तक सो रहा है या फिर उसे नींद ही नहीं आ रही है, देर रात तक जाग रहा है, मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है, सेल फोन का उपयोग कर रहा है। अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसकी बुरी लत में पड़ चुके हैं। जब भी उनको समय मिलता है, स्कूल से जैसे ही लौट के आते हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान क्या जाएगा, सेलफोन की ओर ही जाता है। और ये अभी सबसे बड़ा कारण है चिल्ड्रन हेल्थ के। जिम्मेदार कौन सा है, हमारा सेलफोन है, कलयुगी जो यंत्र है वही है। अब इसके बाद में देखिए तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए बच्चों के पास में स्कूल की इतनी सारी समस्याएं रहती हैं और उन समस्याओं को, छोटे बच्चे रहते हैं और जरूरत से ज्यादा आप उनके बैग को देखिएगा, स्कूल बैग को इतने वजन नहीं रहता, इतने सारे पुस्तक रहते हैं कि उनकी वजनों को उठा नहीं पाता, ऐसे करके छूट जाता है बच्चों का शरीर। और स्कूल का तनाव इतना ज्यादा रहता है कि वे हमेशा तनाव की मुद्रा रहते हैं कि हमारा जो होमवर्क है कंप्लीट होगा कि नहीं, मैं जाऊंगा या आऊंगी तो मेरे टीचर मेरे ही से मत पूछे। उनके मन में यही शंका रहती है। जिनके जो बच्चे क्या है अपने काम को नहीं कर पाते हैं किस कारण से, उनको सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि सबसे पहले टीचर मेरे को ही ना बोल दे, मेरे को ही ये सारी चीजों के बारे में पूछ ना दे। और ये तनाव रहता है, फिर घर में भी बोलते हैं। अब भी उनकी मनोदशा को नहीं समझते, उनकी परेशानियों को नहीं समझते कि उस बच्चे के साथ में क्या परेशानी चल रही है, क्यों वो होमवर्क नहीं कर पा रहा है, स्कूल जाने में क्यों रुचि नहीं ले रहा है, क्यों चिड़चिड़ा हो गया है, क्यों परेशान है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है और उनकी मदद करना है। मदद आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसका समाधान भी है। आप कैसे मदद करेंगे, सबसे पहले तो आपको अपनी आदतों में सुधार करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हमारा ही अनुसरण करते हैं, हमें ही देखते हैं कि हम जल्दी उठ रहे हैं कि नहीं, हम फोन का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं,
हम कितनी देर तक फोन का उपयोग कर रहे हैं और किस कारण से उपयोग कर रहे हैं। बच्चे ये भी देखते हैं, यदि आपके पास में सेल फोन है तो उसका उपयोग है लोगों को बातें करना, वो भी एक सीमित समय में बातें करना, और उसमें कुछ जानकारी वाली चीजें, जैसे बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके एजुकेशन से रिलेटेड यदि कुछ कोर्स को आप देख रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, तो बच्चों को ही लगता है कि नहीं, हमारे मम्मी पापा तो फोन का उपयोग तभी करते हैं जब उनको जरूरत होती है, किन्हीं को बात करना है, किन्हीं से पूछना है, या हमारे स्कूल की मदद करना है, या उनको खुद का कुछ काम है उसके लिए मदद करना है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हमारे यहाँ जीवन शैली के 5 जो स्तंभ बताए गए हैं, पिलर बताए गए हैं कि भरपूर मात्रा में नींद, तो आपको भी भरपूर मात्रा में नींद लेना है, ताकि बच्चा यदि आपके साथ सो रहा है तो आपके साथ भी वो भी सोए, और आपके साथ साथ बिस्तर को वो भी छोड़ दे। दूसरा, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप गुनगुना पानी पीते हैं 2 गिलास, बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार उसे ही पानी पिलाइए। पर्याप्त मात्रा में आपको प्रत्येक वजन के अनुसार, जैसा आप पानी पीते हैं 20 किलो में 1 लीटर, बच्चे को ही उसकी क्षमता के अनुसार पानी पिलाइए। आदतों को हमको लाना है अपने ऊपर, और वो आदतें बच्चों के ऊपर आ जाए। उसके बाद हमारे पास में एक्सरसाइज का है, क्योंकि कुछ ना कुछ गतिविधि तो अपने शरीर को देना ही है। हमारे शरीर को हम एक्टिव रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे भी हमारी तरह क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, उनका शरीर एक्टिव रहेगा, उनके सेल एक्टिव रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी जो रहन सहन है, जीवन शैली, वो क्या रहेगी, सक्रिय रहेगा, उनका दिमाग भी सक्रिय रहेगा। ये सारी चीजों को करना है। और उसके बाद में आपको संतुलित मात्रा में उसे भोजन भी देना है। हमारा जो चौथा पिलर है संतुलित मात्रा में भोजन, और 5वां पिलर है इन सभी के होते हुए भी यदि आपका माइंड सही तरह से सेट नहीं है तो बच्चे का माइंड कहाँ से सेट रहे। बच्चे क्या करते हैं, बड़ों से ही सीखते हैं। हम अपनी आदतों में जब सुधार लाएंगे तो बच्चे भी अपनी आदतों में सुधार लाएंगे, और ये सारी चीजें कहाँ पर आपको मिलेगी, तो ये हमारे न्यूट्रिशन क्लब के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे को, स्वयं को घर बैठे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से आपको ये सुविधा मिलती है। आपको प्रतिदिन 1 महीने तक यदि इस क्लास में आते हैं, 1 महीने तक आपको अलग अलग हमारे सीनियर वेलनेस कोच आते हैं, आपको जानकारी प्रदान करते हैं, और उन जानकारियों को आप अपने डायरी में नोट करते हैं और उसे बीच बीच में पलटते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, और इससे आपको राहत भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीजों को आपको अपनाना है बच्चों के लिए। बच्चों को आप जल्दी उठने की आदत डालिए, सुबह उनको थोड़े मोड़े एक्सरसाइज कराइए, और अच्छा हेल्दी चीज देखिए, हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि हमारा सुबह का जो भोजन होना चाहिए राजकुमार की तरह होना चाहिए, और दोपहर का भोजन जो होना चाहिए किसकी तरह होना चाहिए, सम्राट की तरह होना चाहिए। तो इन चीजों को भी हमको ध्यान देना है कि बच्चा क्या होता है, भविष्य है हमारा। जो बच्चे होते हैं भविष्य हैं, उनको संतुलित मात्रा में हमको क्या देना है, पोषक तत्व देना है, और पोषक तत्वों से भरपूर खाना देना है। अभी वर्तमान समय में देखिए बच्चे वो पैकेट फूड का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। और दोपहर का उनका भोजन जबरदस्त होना चाहिए, जो चीजों को खाना चाहते हैं, और उन खाने को आपको भी देखना है कि उन चीजों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद है कि नहीं। हमारा जो बच्चा खाना खा रहा है, स्कूल टिफिन लेके जा रहा है या नाश्ता कर रहा है, उस खाने में संतुलित मात्रा में उसके शरीर के अनुसार पौष्टिक चीजें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये मौजूद है कि नहीं। ये सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि आपने जो लक्षण बच्चों के देखे थे, बुखार, थकान, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, सिर में दर्द, इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और बच्चा आपके पास सबसे ज्यादा समय तक रहता है। आप उसके लक्षणों को देखिए, उसकी दिनचर्या को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए कि उसके में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, और उससे निजात पाने का तरीका क्या है। हम यदि बच्चों के साथ में प्यार से पेश आएंगे, उनको उनकी मनोदशा को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर बच्चे भी हमें समझेंगे, हमसे अपनी आंतरिक परेशानियों के बारे में बातें करेंगे, और उनके लिए हम मददगार साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आप घूमते फिरते रहेंगे कि पौष्टिक मात्रा में कहाँ से मैं प्रोटीन दूं, विटामिन दूं, मिनरल्स दूं, और पानी बच्चे बहुत कम पीते हैं।
निश्चित तौर पर बच्चों को क्या है, छोटे रहते हैं, हमको ही पानी पिलाना पड़ता है उनकी क्षमता के अनुसार बीच बीच में। आप देखते रहिए, क्योंकि पानी यदि है, जल है तो जीवन है। इन सारी चीजों को आप ध्यान देते हुए रखेंगे तो हमारे फूड गैलरी में बच्चों के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। यदि आपके यहाँ बच्चे इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप अपने कोच से संपर्क करिएगा और उनसे जानकारी लीजिएगा। तो सबसे पहला है हमारा डायनोसेक। ये बच्चों के लिए उन सारी चीजों को क्या करता है, शामिल करता है उनके दिनचर्या में, उसके भोजन में, उनके रहन सहन में और उनके मस्तिष्क में। और साथ में आपको उनकी जो संक्रामक रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको विकास करेगा। कौन सा? सिंपली ब्रोबायोटिक आप उनके डायनोसेक में ऐड कर सकते हैं। और पर्याप्त मात्रा में उसे एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? दूध से। और दूध कहाँ खोजते रहेंगे? तो आपको मिलेगा कौन सा? सेगमेंट। इन तीनों चीजों को आप शामिल करके बच्चों को यदि आप उनके आहार में डायनोसेक को शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा धीरे धीरे उन जो समस्याओं से जूझ रहा था, उन समस्याओं से क्या कर सकता है, वो निपट सकता है और आगे आ सकता है। तो चलिए, हम आज का जो सेशन था वो कम समय का था, छोटा सेशन था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यदि हमारे यहाँ के बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे स्क्रीन पर एक छोटा बच्चा रुद्र दिखाई दे रहा है, तो हम सबसे पहले उसके रिजल्ट को हम सुनेंगे और उसके बाद में किनको किनको रिजल्ट मिला उनके बाद उनके रिजल्ट को सुनेंगे। तो वेलकम बेटा रुद्र, शेयर योर रिजल्ट। देखिए आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। हेलो, मेरा नाम रुद्र कवेल है। मैं वेलकम। 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। मैं यहाँ पे अपने अनाज से तरह के वजन कम करता हूँ। मैं भी बहुत मोटा था। मैंने अपना अभी वजन कम कर रहा हूँ। मैंने अपना 4 किलो कम किया है। थैंक यू। वेरी वेरी थैंक यू। बधाई आपको जबरदस्त आपके हेल्थ रिजल्ट के लिए। और डायनोसेक का उपयोग करके हमारे रुद्र बेटा ने क्या किया है, अच्छा हेल्थ को प्राप्त किया है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिजल्ट के लिए। तो यदि विशाल शाह सर यदि स्क्रीन पर हैं तो आएंगे, अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। वेलकम विशाल सर जी, शेयर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर, रिजल्ट शेयर करने का मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विशाल शाह है, मैं लवाकरा जसपुर का रहने वाला हूँ। मेरी फिट कमेटी में अपने बढ़ते वजन को लेके आया था। मुझे मेरे कोच द्वारा 3 दिन का ट्रायल क्लास दिया गया। मैं उसमें सारे टेस्टिमोनियल के रिजल्ट सुने, मुझे प्रभावित होकर मेंबरशिप लिया और अपने 3 महीने में 10 किलो वजन कम करके अभी हेल्दी एनर्जेटिक हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई विशाल सर आपके जबरदस्त रिजल्ट के लिए। अब हम चलेंगे डॉक्टर पटेल सर जी के पास में। वेलकम सर। थैंक यू सर, मेरा पर्सनल रिजल्ट शेयर करने का मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल हूं और पेशे से गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूं। और इस अमेजिंग कम्युनिटी में जुड़ने के पहले मैं भी अनहेल्दी खान पान के कारण मोटापे का शिकार हो गया था, बीपी का मरीज हो गया था। मेरे घुटने का ग्लूकोजामाइन सूख गया था। मैंने 7 ईयर डॉक्टर्स का विजिट किया था और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आपका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला है। मेरे घुटने में बहुत दर्द होता था, मैं एक किक नहीं मार सकता था बाइक में। सीढ़ी में चढ़ते समय बहुत दिक्कत होती थी। एक हाथ में गैलरी को पकड़ता था, एक जंघे में थामता था और धीरे धीरे सीढ़ी में चढ़ता था। डॉक्टर ने मना किया था कि पालथी मार के नहीं बैठना है, कमोड का इस्तेमाल करना है, तेज़ नहीं चलना है, दौड़ना नहीं है। और मेरी जीवन ऐसे ही बीतने वाली है, ऐसा मैंने स्वीकार कर लिया था। मैंने कहा जितने पैसे लग जाएं सर, मेरा पैर को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक तो हो सकता है, हम आपके पैर को चेंज कर देते हैं। बताइए, इस परिस्थिति में पहुंच गया था और मैंने पूरी तरह से हार मान ली थी कि मैं ऐसे ही जीवन काटने वाला हूं। तब मेरे कोच मिले, उन्होंने इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में बताया। मैंने हैप्पी टू हेल्प देखा, 3 दिन का ट्रायल क्लास लिया और उसमें जो रिजल्ट शेयर किए जा रहे थे उससे मुझे बिलीव हुआ कि हो सकता है यहाँ ठीक हो जाए। और मैंने 1 घंटा अपना देते हुए, कोच के गाइडलाइंस का पालन करते हुए, मैंने
मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किया और अमेजिंग 3 महीने में मैंने सारे लक्ष्य प्राप्त किए। आज मुझे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। मैं जिस सीढ़ी में हाँफते हुए चढ़ता था मैं दौड़ते हुए चढ़ता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने कोच को, इस फिट कम्युनिटी को और अमेजिंग माई कोच को, जिन्होंने ये दूसरी जीवन प्रदान की है, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपके जबरदस्त रिजल्ट के लिए। और मैं देखना चाहता हूँ कि आज के टॉपिक का जो कितने हमारे जो फैमिली है उनके बच्चों को फायदा हुआ है, तो वे ऐसे हैंड रेज करेंगे ताकि हम उनका रिजल्ट लाइव सुन सकें। नंद कुमार चंद्रा सर जी, वेलकम, शेयर योर रिजल्ट सर। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नंद कुमार चंद्रा मालखुदा से बिलोंग करता हूं और पेशे से एक बिजनेसमैन हूं। मुझे भी इस फिट कम्युनिटी के बारे में जानकारी मेरे कोच के माध्यम से मिली। हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला, 3 दिन का ट्रायल सेशन ज्वाइन किया और प्रभावित होकर के मैंने भी क्लब में मेंबरशिप लेकर के सभी कोचेस के गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैंने अपने खान पान में सुधार किया। और जैसे ही मैंने अपने खान पान में सुधार किया, मेरे जितने भी हेल्थ इश्यूज थे सभी सॉर्ट आउट हो गए हैं और पहले से मैं काफ़ी हैप्पी और एनर्जेटिक लाइफ एंजॉय करता हूं। और मेरे घर में हमारे यहाँ मैडम भी लेती हैं और हमारे यहाँ बच्चे भी डायनासोर लेते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं और वो भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो इसके लिए मैं अपने कोच को, मेंटर को, इस ब्यूटीफुल सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई सर आपके जबरदस्त रिजल्ट के लिए। और आज का जो टॉपिक था और आप सभी ने रिजल्ट भी सुने हैं और निश्चित तौर पर आप सभी अपने परिवार के बच्चों के साथ में आज के टॉपिक को शामिल कर सकते हैं। तो मेरा पार्ट यहीं तक का सर, और हम चलेंगे जबरदस्त एनर्जेटिक मास्टर ऑफ सेरेमनी निर्मला कोमल मैम के पास में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर।